श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम। देखिए बड़ी विचारणीय विषय है। आजकल के इस आधुनिक संसार में, आधुनिकता में हम अपने जो स्वचालित जीवन है, परमात्मा की आकृतियों का स्मरण करना, ब्रह्मचर्य, अर्चना, वंदना, आर्जवम करना, ये सब कुछ छूटता जा रहा है। वैदिक सनातन पद्धति में तो इस प्रकार का वर्णन है कि ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका मन, सबसे पहले तो उसका मन पवित्र हो जाएगा। जो अशुचि के विचार है ना, जो मन को भ्रमाते रहते हैं, मन को अशुद्ध कर देते हैं, वो विचार सबसे पहले निकल जाएंगे, नेगेटिविटी चले जाएगी, सकारात्मकता में जीवन जीने लग जाएगा। ये सबसे पहला लक्षण है ब्रह्मचर्य में स्थापित रहने का। शरीर का सबसे बड़ा तप है ब्रह्मचर्य। और साधु जीवन में हो या फिर गृहस्थ जीवन में हो या फिर अध्ययन जीवन में हो, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, या कोई भी उनका लक्ष्य आईएएस बनना चाहते हैं, बीसीएस बनना चाहते हैं, या सिविल सर्विसेज हैं, या जो भी आईआईटी अपने बड़े से बड़े पद हैं उनको पाना चाहते हैं, तो मन की एकाग्रता सबसे वस्तुतः प्रमुख है ब्रह्मचर्य में। जो जितने दिन तक ब्रह्मचर्य रहेगा, मन की एकाग्रता उतनी निश्चल और दृढ़ होती जाएगी। गीता में भगवान ने अर्जुन से यही तो कहा है ना, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति वैष्णव। ब्रह्मचर्य से ही व्यक्ति, अहिंसा, शीतल रहना, सहनशीलता, ये सारे ब्रह्मचर्य से ही आते हैं। और चेहरे की जो चमक है वो भी ब्रह्मचर्य से ही आती है। तो आप विचार करें, आजकल का ये यूथ जो है न जाने कहाँ कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे चित्रों का देखते हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज जी बहुत बताते हैं, तो उन्हीं का मैं प्रवचन अभी सुन रहा था, तो मेरा भी मन किया कि कुछ अपने द्वारा भी बताया जाए। तो यही है कि आप नित्य प्रति भगवान के चरणों में निवेदित रहिए। ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपुच्यते। और भजन भी तभी कर पाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति भी तभी कर पाएंगे जब वास्तविक रूप से हमारा नासिकाग्र भाग के आगे ध्यान रहेगा। ये जो भ्रुकुटी है ना, नयन, ये नासिकाग्र भाग के आगे देखेंगे। और सभी माताओं में, सभी महिलाओं में, और माता स्वरूप या जो भी आपकी भावना है, श्रद्धा है, उस स्वरूप का दर्शन करेंगे तो वास्तव में आपका जीवन का निर्माण हो जाएगा। जीवन दिव्य भव्य बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको नहीं गिरा सकता है, आपका पतन कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आंखों में तेज ऐसा आ जाएगा कि किस जिसकी ओर भी देखोगे वो आपके प्रणिपात हो जाएगा। तो यही है कि ब्रह्मचर्य से रहें। जीवन को अगर शुद्ध बुद्ध बनाना है तो, बाकी तो ये सारा संसार गर्त में जा ही रहा है। तो आप विवेकानंद जी की तरह, हमारे और भी हैं जो जिन्होंने अपने जीवन को पाया है, जिनको जीवन का निर्माण किया, उनकी तरह बनिए। संसार में कोई ऐसा उदाहरण स्थापित कीजिए जिस पर व्यक्ति विशेष सारा संसार आप पर चर्चा करे, आपको जाने, और आपके माता पिता, आपका समाज, आपका राष्ट्र, आपका देश गौरवान्वित हो आपको देख करके, आपकी कीर्ति को सुन करके, आपके बारे में जान करके। तो ब्रह्मचर्य के बारे में ही ये मैंने आपको बताया कि आपका जीवन तेजोमय, शौर्यमय, कीर्तिमय, ऊष्मामय, ऊर्जामय हो जाएगा, जैसे हमारे हनुमंत लाल जी हैं। बाकी आप खुद चयन कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य में कितना आनंद है, कितनी शांति है, और वीर्य व्यय में कितना नुकसान है, कितना घाटा है। तो यही बारे में आज मैंने ये थोड़ा कुछ संदर्भ रखा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।